ओके, ठीक है। तो अभी सबसे पहले और अपन क्या डिस्कस करें? जो अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था, आई थिंक एक बारी मैं देख लेती हूँ वो अपना कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। इंटरमीडिएटर्स था आई थिंक अपना लास्ट पॉइंट। उसको अपन थोड़ा सा एक बारी जितना बच गया था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था आपको कि दोबारा जो शायद कंप्लीट डिस्कशन का जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएटर्स है, उनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक रोल रहा था, इंपॉर्टेंट रोल माना गया था ट्रेड में, कॉमर्स में, बिजनेस में, कंप्लीट में। बहुत ही पहले अपन देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ऐसा नहीं है सिर्फ जो अपने ब्रिटिश है उन्होंने ही सारा का सारा रोल प्ले करा है। ब्रिटिश के पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं और गए हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा, पर सबसे ज्यादा जो लंबा टाइम इंडिया के अंदर रहे थे वो थे ब्रिटिश, ठीक है। उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ के जो मतलब फार्मर्स वगैरह थे या यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करा था हर तरीके से, ठीक है। और गुड मॉर्निंग राकेश। एक सेकंड। जी, तो अपन डिस्कस कर रहे थे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा गया था। यहाँ पे जो इंटरमीडिएटर्स है उसमें आपकी बुक में एक वर्ड यूज कर रखा है, ये कहते हैं कि जगत सेठ है वो भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता था उस टाइम में। इंस्टीट्यूशन क्यों बोला गया है जगत सेठ? मतलब कि सबसे ज्यादा जो एक रिच पर्सन हुआ करता था उसी सोसाइटी में रहने वाला एक बंदा, जो बहुत ही पैसे वाले थे या पूरे एक इन्फ्लुएंस वाला जो एक पावर हो सकता है, वो उन्हीं लोगों के पास भी रह सकता था। मतलब एक तो थे अपने जो ब्रिटिशर्स थे, फॉरनर्स जिनको अपन कहते हैं, उनका एक बहुत ज्यादा पावर रहा था, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था उस टाइम में। और साथ ही साथ एक जगत सेठ इंस्टीट्यूशन भी खोला गया था, ये ओपन था इंटरमीडिएटर्स के, जब अपन राइज की बात कर रहे हैं उस टाइम की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जगत सेठ है वो वर्ड इसीलिए यूज करा गया है कि जगत सेठ मतलब जिस टाइम में, मतलब उस टाइम या तो वहां के राजा महाराजा थे उनका, या फिर आप ये कह सकते हो जगत सेठ का कि उस टाइम में जो सबसे पैसे वाले लोग होते थे उनको भी कुछ पावर है वो दिया जाता था, ठीक है। और पर इसका अपन ये मान सकते हैं कि वो भी किसके अंडर में वर्क करते थे, वो भी इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, वो भी वर्क करते थे किसके अंडर में, जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के अंडर में वर्क करते थे, ठीक है। हिस्ट्री अपने को ये समझा रही है। उसके बाद अपन कहिए कि इंडिया की जब अपन पहले की एंशियंट टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा मुगल पीरियड बहुत ज्यादा अपना रहा था। मुगल पीरियड भी बहुत ज्यादा अपन कह सकते हैं कि टाइम था। राकेश प्लीज, इंटरमीडिएटर्स का तो आई थिंक छोटा टॉपिक है, स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। तो मैंने तो कुछ लाइन से वहां से उठाई थी, जैसे जगत सेठ वगैरह है ये सब, ठीक है। मैम आपने जो नोट्स भेजे उसमें आपने इंद्रप्रस्थ, मथुरा, हाँ जी, रोहित, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट अगर मैं बुक की बुक वहां पे मेंशन कर दूंगी तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। जैसे कि आज मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी उनमें भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बिजनेस है, बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह है वो भी आपके उसमें बहुत ही अलग तरीके से दे रखी है, मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया है, बाकी मेरे मन से लिखा है। बाकी उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की जब अपन बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपकी बुक से उठाए हैं, कुछ मैंने मेरी तरफ से भी ऐड करे हैं, और बहुत ही लिमिटेड, जैसे कि 6 पॉइंट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके नोट्स में मैं इंक्लूड करके आज भेजूंगी आपको, मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। वो मैं आपको सेंड करूंगी, आप बुक में देखेंगे तो आई थिंक आपको ज्यादा पॉइंट्स है वो नजर आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड के जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे उनमें जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि इन सिटीज के बारे में अभी मतलब एक इम्पोर्टेंट सिटीज है या फिर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का जो काम था, वैसे क्या है जो जो मैंने पॉइंट छोड़े हैं ना उनके अंदर आप देखेंगे कि मेजर जो लैंड रूट्स थे, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ से एक बढ़िया रोड ट्रांसपोर्ट अपन कह सकते हैं, रोडवे बहुत ही अच्छा था उस टाइम में, इस तरीके की जो पॉइंट्स है उन्हीं को मैंने छोड़ा है, उनको मैंने एक्स्ट्रा से मेंशन करा है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग अपूर्वा। तो फिर मैम हम भी उनको सेम टू सेम, रोहित आपको कुछ अलग से मेंशन नहीं करना है, जो मैंने आपको लिख के दिए है ना, इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं कि भी स्टूडेंट को, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपको नहीं बुक से कुछ नहीं करना, तो जी जितना मैंने जैसे नोट्स आपको लिखे हैं, ठीक है, वैसे के वैसे ही आपको लिखने हैं। उनमें इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैं सब
आप बेफिक्र रहिए, आपका काम इतना ही है कि जब तक मैं आपको नोट्स लिख के भेज रही हूँ, आपको उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न में लिखना है, ठीक है, रिटर्न आपको नोट आउट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो आप बेफिक्र रहिए रोहित, ये मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप ये रहिए कि मैम जैसा करवा रही है आप मैम आपने उसके आगे जी, ये छोटा सा पॉइंट था मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अभी आपकी बुक में मतलब 2 या 3 लाइन में मेंशन कर रखा था कि मेजर एक्सपोर्ट क्या हुआ करता था उस टाइम, मेजर इंपोर्ट्स के क्या हुआ करते थे, तो उनको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो इतना वाइड है कि अभी भी मैं नोट्स भेजूंगी तो बहुत ही टाइम लगने वाला है, एक दिन में इतना नहीं लिख सकती ना मैं भी, क्योंकि बहुत ही बुक का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से, तो एक दिन में कम ही कर पाती हूँ। तो इसलिए धीरे धीरे मैं आपको सेंड कर दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बुक का क्या रहता है कि कंप्लीट बहुत ही ज्यादा वाइड दे रखा है, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग लिखोगे, जैसे कि मैंने आपको एक बार बोला था कि क्या आप खुद से नोट्स बना पाओगे, तो अगर आप खुद से बनाते तो बहुत ही लंबा शायद रह जाता, ठीक है। तो मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मुगल पीरियड बहुत ज्यादा रहा था, ठीक है, इंडिया में तो अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा गया था लोगों को। ओके ओके बेटा। तो इन्फ्लुएंस करा गया था, अब मुगल पीरियड बहुत ही ज्यादा एक ये रहा था कि मुगल पीरियड जो आया था उसमें ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अपन किसी भी पीरियड का यहाँ पे डिस्कशन या उसके नेगेटिविटी या उस चीज को शो कर रहे हैं। ये टाइम था इंटरमीडिएटर्स का जो राइज, इसके अंदर आपकी बुक में मुगल पीरियड का जो नेम है वो मेंशन करा गया है। तो मुगल पीरियड अपने को क्या कहता है, मुगल पीरियड ने अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा जो मकबरे अपन कहते हैं, या फिर उनके जो प्री स्कूलिंग थी वो बहुत ज्यादा इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है। जो अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सॉरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, ये उसी टाइम की अपूर्वा इंटरमीडिएटर्स के ही जो पॉइंट्स है उन्हीं को मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस जो अपना बच गया था वही करवा रही हूँ मैं। मुगल पीरियड में आपने सुना होगा ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो उस टाइम में जो मुगल पीरियड था उसी में स्टेबल करवाई गई थी, ठीक है, उसी में स्टेब्लिश करवाई गई थी। उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने अपने जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इस तरीके के करा। दिल्ली में भी आप देखोगे हर एक जो नेम है या हर तरीके की जो भी पुरानी जो भी आप एंशियंट टाइम के एंशियंट इंडिया में जितने भी देखेंगे, ठीक है, जिनको अपन एज ए टूरिस्ट प्लेस आज देखते हैं, वो सब मुगल पीरियड में हुआ था। उसके बाद में अपन लखनऊ साइड जाते हैं या फिर आप एमपी यूपी साइड जाएंगे, ठीक है, बिहार यूपी इस साइड जाएंगे आप, तो एमपी साइड आप जाएंगे तो उस साइड भी मुगल्स थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने जो एक अपन कह सकते हैं इन्फ्लुएंस वगैरह का उनका रहा था, ठीक है, सबसे ज्यादा एक पावर उस टाइम में उनका रहा था। उसके बाद में ये कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। कोई भी स्टूडेंट जिनको नॉलेज हो कि मैम ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका इतना इंडिया के अंदर रहा था, कोई भी स्टूडेंट बता पाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, या फिर कितना उनका एक रहा था इंडिया में, कितने टाइम उन्होंने ट्रेड करा था, इस तरीके का कुछ भी कभी पढ़ा हो हिस्ट्री में, सोशल स्टडी में आपने पढ़ा हो पीछे की क्लासेस में। और कोई स्टूडेंट, रोहित, अश्मित, अपूर्वा, तोशी, रक्षा, योगेश, सुधीर, विकास, राकेश, प्रियांश। आज आई थिंक प्रियांश आज ही क्लास अटेंड कर रहे हैं मुझे जहां तक आइडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने, ठीक है। हम्म। वेरी गुड सुधीर, देख के बता रहे हैं।
नहीं, ये क्या है कि गूगल है, साथ साथ यूज मत करो। गूगल है वहां पे यूज किया करो, गूगल का बहुत ही पॉजिटिव यूज है, ठीक है। तो जहां पे ऐसा लगे कि भाई, ठीक है, आंसर्स ऐसा रहे। वेरी गुड। तो उसी कह रहे हैं, दे वांट टू अचीव देयर फर्स्ट टारगेट बाय एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में जब मैं कहूंगी तभी चैट बॉक्स का यूज होगा। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट है वो चैट बॉक्स में स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आप मैसेज करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी सोशल मीडिया है, अगर आप लोगों को एक दूसरे की इतनी भाई रहता है तो आप 45 मिनट्स की क्लास के बाद में एक दूसरे से आराम से बातें करना, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा आपको। अभी देखिए, तोशी ने कहा है, एक रिप्लाई दिया है, उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ पे जितना मैंने बुक वगैरह से कभी भी पढ़ा है तो उसमें 1600 का बात करा गया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैम 16 8 कहा है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है मैम 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 8 बहुत सारी हो सकता है, आपने कहीं गूगल करा हो या किसी भी उस पर देखा हो तो हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 1600 जो सन का बात करा गया है, उसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने इंडिया के अंदर एक स्टार्टिंग जो होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ आगे, ठीक है, ट्रेड करना। फिर मैंने आपको बताया था महारानी एलिजाबेथ है, उसके टाइम की बात है, तो धीरे धीरे क्या दिया था, वहां से एक चार्टर जो होता है वो वहां पे उन्होंने लिखवा लिया कि आप क्या कर रहे हो, आप जाओ और जाके और इंडिया में आप काफी लंबे टाइम तक क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारी मर्चेंट्स है आए इंडिया के अंदर और आके अपना एक मोनोपोली जो होता है उसी टाइम में स्टार्ट हुआ था कि अपनी मोनोपोली कर दी, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा नहीं था, ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने धीरे धीरे करके क्या करा, इंडिया में अपना जो थोड़ा बहुत मतलब स्टार्टिंग है वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। गूगल, जी राकेश मैं कह रही हूँ गूगल पे हो सकता है अलग अलग, पर मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने जितनी भी जगह मैंने जब पढ़ा है कभी भी, तो वो 16 8 नहीं था। हो सकता है काफी बार गूगल है वो भी इधर उधर हो जाता है, और हो सकता है मैं भी इधर उधर हूँ, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने धीरे धीरे अपनी गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग है वो करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा क्या करने लगी, एक्सप्लोइट करने लगी लोगों को, ठीक है। तो उस कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई यहाँ पे जहां हम लोगों ने इन लोगों को एक मोनोपोली या ट्रेड के लिए इंडिया भेजा था, तो ये क्या करे, जरूरत से ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं उस चीज का, ठीक है। तो धीरे धीरे एक मतलब रेगुलेशन एक्ट स्टार्ट करी गई थी, जो कि थी 1773 में, जिन्होंने क्या करा था कि भाई हम आपको ज्यादा टाइम के लिए नहीं देंगे, हर 10 साल के लिए हम आपको चार्टर देंगे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब जहां से ये ब्रिटिश में जहां से ये स्टार्टिंग थी पावर, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इंडिया में हम आपको हमेशा के लिए नहीं दे रहे चार्टर, हम आपको 10 10 साल के लिए चार्टर दे रहे हैं। हम देखेंगे अगर आपने बहुत ही सही तरीके से काम करा है तो ये आगे चलता रहेगा, अदरवाइज हम इसको बीच में रोक भी देंगे, ठीक है। काफी लंबे टाइम तक चला चला, हर 10 10 साल में क्या भेजते थे, चार्टर भेजा जाता था, और उस चार्टर के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में क्या करती थी, ट्रेड करती थी। धीरे धीरे करके ये हुआ कि ब्रिटिशर्स है बहुत ही ज्यादा इंडिया के अंदर चार्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मिसयूज होने लगा, धीरे धीरे करके उनको चार्टर
छीन लिए गए। उसके बाद बहुत ही इस तरीके के ट्रेड है वो धीरे धीरे चले, और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा डाउन में चली गई। ठीक है, इस तरीके का इंटरमीडिएटर था उस टाइम में। और इसके बाद जब अपन बात करते हैं कि भाई मुगल पीरियड भी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह भी हो गई, तो एक सेकेंड, चैट बॉक्स, मैम नहीं अटक रही बेटा, मैम नहीं अटक रही। मैम की जो वीडियो है वो हो सकता है कि इधर हो रहा हो कुछ यहाँ पे नेटवर्क इशू, मेरी तरफ से तो अभी क्लियर है। ठीक है, मैम तो सही है, मैम तो अभी तक तो ठीक है, मैम नहीं अटक रही। मैम का जो वीडियो है वो हो सकता है आज नेटवर्क इशू, क्योंकि मेरी इधर से बार बार ये आईडी है ये लॉग आउट हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। ऑडियो क्लियर है, वीडियो अटक रही है। सुधीर इधर से क्लियर है बेटा, पता नहीं आज हो सकता है। सॉरी, क्योंकि इधर से तो ठीक है वीडियो। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करो, हो सकता है सेम, या फिर दोबारा मैं स्टार्ट करूँ क्या इस चीज को, एक सेकंड। बताइए अभी क्लियर है कि नहीं है। ओहो, पूर्वा वॉइस भी क्लियर नहीं है आपके पास। अभी बताओ भाई। अब पहले से ठीक है, वीडियो तो गया। ठीक है, आज बातें कर रहे हो आपस में, पढ़ना नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट वेट करो, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आप टाइप करना। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हो गया, हिस्ट्री की बात कर ली थी अपन ने, मीडिएटर्स की बात कर ली है। उसके बाद में मेजर ट्रेड सेंटर थे, उन भी वो भी अपना डिस्कस हो गया है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा है कि मैम यहाँ पे मर्चेंट कॉर्पोरेशन को अपन क्या कहेंगे, तो मर्चेंट कॉर्पोरेशन के लिए बोला गया है कि उस टाइम जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे उनको बेसिकली अपन मर्चेंट्स के थ्रू ही इंडिकेट करेंगे, कि उस टाइम जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे वो अलग अलग मोड में हुआ करते थे। जैसे कि एक सिक्योरिटी के लिए बोला गया था हुंडी, ठीक है, या फिर एक चिट्ठी वर्ड यूज करा गया था। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर मोड रहे हैं। आजकल इसको अपन लोन या फिर बहुत ही अलग अलग नाम से जानते हैं, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है अपना। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन पहले के टाइम की। तो मर्चेंट कॉर्पोरेशन में ये बोला गया था कि हुंडी वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब आपकी बुक में पर्टिकुलर एक इंडेक्स दे रखा है, जो मैंने जानबूझ के ना तो आपको वो पढ़ाया है, ना ही मैंने उसपे से कुछ बताया है। सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन में जब पहले की ट्रांजेक्शन सॉल्व करे जाते थे तो उसमें चिट्ठी और हुंडी वर्ड है उसका यूज किया जाता था। हुंडी को पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन मोड ही कहा जाता था, जिसको अपन एक सिक्योरिटी मोड भी कह सकते हैं, कि पहले के टाइम में जब कोई पैसा लिया जाता था किसी से तो उस टाइम एक जो सिक्योरिटी मोड होता था वो था हुंडी। हुंडी कोई पर्टिकुलर थी नहीं था, पर्टिकुलर पेमेंट या रिसिप्ट जो होता था जिसको दोनों तरफ से रखा जाता था। एक परचेजर है यानी कि जिसने एक पैसा लिया है, ठीक है, वो भी रखते थे, और दूसरा पर्सन जिसने पैसा दिया है वो भी, दोनों के दोनों इस ट्रांजेक्शन मोड को यूज करते थे। आजकल इसको ये कहा जाना है कि भाई आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज है तो उनमें कन्वर्ट कर दिया है हुंडी वर्ड, बहुत ही ज्यादा मतलब अब काम में नहीं लिया जाता। तो पहले के टाइम में विलेजेस वगैरह ट्रेड के नाम पे हुंडी और चिट्ठी दो वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब इसमें कहा है कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन, तो आपकी बुक में पर्टिकुलर की हुंडी में भी बहुत सारे 4-5, जैसे कि उनमें अगर मैं आपको करवा रही हूँ तो अलग अलग था कि हुंडी में भी 4 या 5 मोड दे रखे थे, जिनमें अलग अलग उनका मतलब बता रखा है। तो मैंने इतना आपको ना तो डिफाइन किया है ना ही, क्योंकि वो ऐसे वर्ड है प्रॉपर हिंदी या संस्कृत वाले जो वर्ड है वो उसके अंदर मेंशन कर रखे हैं, जो शायद समझ भी ना आए और याद भी ना हो। इसलिए सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन मोड के नाम पे इन वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए नहीं करवाया, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्या करे। मैं खुद परेशान होती हूँ। अभी वॉइस मेरी क्लियर नहीं है क्या, क्या करे बताओ।
बताइए। देखो, ये है कि आप लोग ये कर सकते हो कि भाई चलो आज क्लास नहीं लेनी, वो करनी, पर हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो कोई बात नहीं अपूर्वा, जो भी पॉइंट्स है जहां प्रॉब्लम आएगा अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा सा तो आप कोऑपरेट करेंगे। आज 10 मिनट की और है क्लास, ठीक है, बीच में क्लास अपन नहीं कर सकते कोई, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह आपके लिए शायद क्लियर है बिजनेस का, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड कौन बताएगा? यहाँ पे अपूर्वा ही बताएंगे, अपूर्वा या फिर राकेश है, रक्षा और रोहित, आप बताइए कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आप क्या इन्वॉल्व करेंगे। मैंने बताया हुआ है, प्राइमरी अपना था और ऑक्सिलरी यानी जिसको सेकेंडरी भी अपन कहते हैं, कि अपने पास रिसोर्सेज है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, और सब छोड़ो, सबसे पहले आप ये बताओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में आप क्या डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अब 10 मिनट अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो भी पीछे अपने पॉइंट्स करे हैं। ठीक है, ठीक है रोहित, पहले आप ये बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी में आप क्या डिफरेंस करेंगे। कि अपन, जैसे मैंने बोला है कि अब 11th में भी, पूरी 11th बहुत सारे चैप्टर्स में आपको रहेगा कि मैम प्राइमरी रिसोर्सेज सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आप पॉइंट वगैरह सब भूल जाओ। अगर आपको अचानक से क्वेश्चन दिया जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आप क्या डिफरेंस करेंगे? आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइमरी है और क्या सेकेंडरी है, ये बताइए आप। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अभी देखो क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। ओके, रक्षा, प्राइमरी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, अपूर्वा कह रहे हैं मैम रो मटेरियल। ओके अपूर्वा, और कोई? पहला था ट्रेड, पहला था अपना कौन सा? हाँ ट्रेड, फिर था ऑक्सिलरी टू ट्रेड दूसरा अपना। तो ऑक्सिलरी में आप, या प्राइमरी और ऑक्सिलरी में, तो इसमें कहा है, रोहित कह रहे हैं कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स इन सेकेंडरी। वेरी गुड रोहित, कि एक जो एक डाटा कलेक्शन होता है ना, कि रॉ मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करना, या फिर उसके बारे में एक रॉ मटेरियल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज या प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं सबको देखना, वो सब होता है अपना प्राइमरी। जबकि उनसे फिनिश गुड्स रेडी करना या मैन्युफैक्चर करना, या एक फाइनल कंजप्शन देना या फाइनल आउटपुट रेडी करना, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज है इनको अपन करेंगे सेकेंडरी यानी ऑक्सिलरी में इन्वॉल्व। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था एक बार ध्यान से सुनेंगे, अगर वो क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं तो, कि माइनिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, ग्रेजिंग हुआ, बिल्कुल सही है तोशी। इसके अलावा आप क्या कहेंगे, जैसे कि प्राइमरी अपना होता है, जैसे कि ट्रेड वगैरह का अपन ने बात किया है, तो हमेशा प्राइमरी के अंदर जितना भी अपना रॉ मटेरियल वगैरह होगा, डाटा कलेक्शन हमेशा याद रखिएगा, डाटा कलेक्शन। तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन, यहाँ पे बिजनेस ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्शन के नाम पे अपन क्या लेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह, जितनी भी अपनी प्लानिंग हुई, ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग हुआ, या कोई भी जितने भी मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज हुए, इन सबको गैदर करना, वो सब चीज अपनी आएगी प्राइमरी में। जबकि सेकेंडरी अपने को क्या कह रहा है, उनका यूज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ठीक है, ये चीज अपना आएगा सेकेंडरी के अंदर। तो जितनी भी सेकेंडरी एक्टिविटीज है जिनको अपन यहाँ पे ऑक्सिलरी कह रहे हैं, वो चीज आएगी क्या क्या, कम्युनिकेशन अपना आएगा, ट्रांसपोर्ट अपना आएगा। जबकि प्राइमरी में अपन क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करेंगे, प्राइमरी में अपने सामने बहुत ही ऐसी सारी चीजें हैं जिसके अंदर बाइंग सेलिंग की जितनी भी जो है ना एक्टिविटी हुई, ठीक है, और जो कि कंज्यूमर यूजर के लिए अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। और सेकेंडरी जो अपना है, सेकेंडरी अपने को क्या क्या कह रहा है, अपनी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करी गई थी।
कि यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन इंडस्ट्री और ट्रेड की। दो ही चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या, ट्रेड, और दूसरा है आपकी बुक में ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड को अपन प्राइमरी भी कहेंगे और ट्रेड भी, ठीक है। और ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी, ठीक है, जिसको अपन मतलब सेकंड जो कैटेगरी है उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो चलेगा। तो प्राइमरी में जितने भी गुड्स है, सर्विसेज है, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह हुआ, या फिर अपन कह सकते हैं प्लानिंग हुआ अपना, इसके अलावा बजट वगैरह जितना भी अपन इन्वॉल्व करते हैं, ये सब चीजें। जबकि इसमें कह रखा है अपना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। जैसे कि अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी अपन बिजनेस की एक्टिविटी जब करते हैं तो ट्रांसपोर्ट अपने को बहुत ही ज्यादा रिक्वायर रहेगा। कम्युनिकेशन बोला है कि कम्युनिकेशन किससे, अपन कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मार्केट भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, कि बाहर की जो मार्केट एक्टिविटी है उनसे भी कम्युनिकेट करना, और इंटरनल जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है, जितनी भी टीम है जिनके साथ अपन वर्क कर रहे हैं, वो हुआ अपना इंटरनल कम्युनिकेशन। उसके बाद इन्होंने कहा है मैम बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग इन्होंने ऑक्सिलरी टू ट्रेड में सेकंड पॉइंट मेंशन करा है कि बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जितनी भी मार्केट एक्टिविटीज को अपन प्राइमरी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो जो पैसा है, वो बजट है, वो अरेंज कहाँ से करेंगे। तो आया ऑक्सिलरी टू, ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। उसके बाद है इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने बोला है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है, फ्यूचर आपका कभी भी डिसाइड नहीं है। हर टाइम पे, हर स्टेप पे आपको रिस्क देखना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी बोला गया है। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं अपने, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे। फायर इंश्योरेंस हो सकता है, मराइन इंश्योरेंस हो सकता है, हाउस इंश्योरेंस हो सकता है, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इससे रिलेटेड व्हीकल इंश्योरेंस आपका हुआ, और बैंकिंग इंश्योरेंस जिसको अपन अलग अलग वर्ड से, अलग अलग नामों से अपन जानते हैं। तो ये जो है अपने, ये इंश्योरेंस के मोड में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद वेयर हाउसिंग बोला है। वेयर हाउसिंग में ये है जिसको अपन ये कहते हैं ना कि एक जगह अपन क्या करा है, एक स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज का ही एक अपन लास्ट जो मोड है वो अपन कह सकते हैं वेयर हाउसिंग, कि काफी लंबे टाइम के लिए। अब ये तो है नहीं कि मार्केट में एक साथ बहुत ही ज्यादा अपने को ये रहेगा कि मान लीजिए किसी टाइम डिमांड है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में एक प्रोडक्ट की, किसी टाइम कुछ कम भी है, पर अपने को हर स्टेप के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग वही चीज अपने को शो करता है। और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग तो ये कहती है कि जो आज का मार्केट है, आज का मार्केट सिनेरियो है, मार्केट मॉडर्न जो मार्केटिंग है, सॉरी, वो चीज एडवर्टाइजमेंट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी बोला गया है। तो ये चीजें अपनी हुई किसका, ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर, ठीक है। ये अपना आई थिंक जो भी अभी डाउट थे एक बारी के लिए आपके क्लियर है। उसके बाद में मैं एक बारी देख लेती हूँ कि और आपने क्या कहा था। ऑक्सिलरी टू ट्रेड हुआ, हो गया अपना इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, ये भी कंप्लीट है। मर्चेंट कॉर्पोरेशन का मैंने बोला है, सिर्फ वर्ड को याद करेंगे। राइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने बोला था मोहनजोदारो और हड़प्पा जो थी, ठीक है, उसके टाइम की बात करी गई थी, ठीक है। ये कहा गया था कि उस टाइम जो सिविलाइजेशन था ना, वहां की जो नगर थे, वहां के नगर, वो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल कंजक्शन रखते थे। जैसे कि मेसोपोटामिया है, या फिर ये वहां उस टाइम भी है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और पल्स वगैरह है, इनका बहुत ही ज्यादा चलन हुआ करता था। अब तो फिर भी इतना ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है ये सब चीजें, और पर उस टाइम इसका बहुत ज्यादा यूज था। तो ये आपका हुआ बेसिकली। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, बुक वगैरह का यूज एक बार नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है सबसे पहले जो रिप्लाई देगा एक्टिवली, ठीक है, वही देखेंगे कि भाई स्टार्टिंग में जो या दो या तीन स्टूडेंट जितने भी रिप्लाई देते हैं ना, मान के चलिए कि उनको ये चीजें पहले से माइंड में क्लियर थी, और जो टाइम लगा रहे हैं इट मीन्स उन्होंने इधर उधर से देखा है, ठीक है। एक बार रिप्लाई करेंगे, कुछ कह रहे हैं आई थिंक स्टूडेंट। बेसिक से कुछ क्वेश्चंस है वो मैं पूछती हूँ, ठीक है, देखती हूँ कितना याद है, कितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है जो मैंने करवाया है, कुछ आप लोगों के क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अम्म, अपूर्वा, आज बेटा प्रॉब्लम आ ही रहा है, बार बार लॉग आउट हो रहे हो। आज आप ही को नहीं, काफी
और कोई कुछ और भी टाइप कर रहे हैं? रक्षा, रोहित, क्या टाइपिंग हो रहा है? फटाफट फटाफट लिखो। देखिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर अपना रहा है। जो भी नोट्स मैं आपको कर रही हूँ, तो एक बार ही देखो, आप लिखोगे तब आपको लर्न होगा। एक बार ही मैं उस चीज को पढ़ा रही हूँ तो आपको मतलब ये रहेगा, पर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप क्लासेस लीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, ये तो मुझे पता है ये प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को। मैं इस चीज से बिल्कुल ये नहीं कर रही कि नहीं, स्टूडेंट को एक्चुअली ये प्रॉब्लम काफी बार फेस करना पड़ता है। पर जितनी भी क्लासेस आप जैसे लेते हो, ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, आप मतलब पूछो। ये बहुत अच्छी बात होती है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिवली ये कहते हैं कि मैम ये डाउट है, आप ये बताइए, ये बता दिए। तो वो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स वो थोड़ा बहुत पढ़ रही है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कभी डाउट ही नहीं आता। इट मीन्स या तो पता नहीं है कि कहाँ पढ़ाया जा रहा है, या फिर सब कुछ आता है। अ, यही बात है ना पूर्वा, मुझे पता है कि क्लासेस का थोड़ा सा है। टाइप क्या हो रहा है, फटाफट बताओ। ठीक है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, चलो। मैंने आपको कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो तीन मैंने बताए थे आपको, बिजनेस बताया था, प्रोफेशन बताया था, एम्प्लॉयमेंट बताया था, तीन मैंने बताए थे आपको। और अपन ने इंडेक्स के थ्रू या उससे अपन ने पढ़ा भी था। मैं आपको नोट्स में भी पूरी इंडेक्स जो है वो मेंशन करके भेजूंगी, तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रोफेशनल फीस जो कलेक्ट करते हैं वो तीनों में से कौन होते हैं? बिजनेस होल्डर जो होते हैं वो, या फिर एम्प्लॉयमेंट वाले या प्रोफेशनल जो होते हैं वो। तीनों में से प्रोफेशनल फी जो कलेक्ट करते हैं। और एग्जाम्पल भी आप बताएंगे, प्रोफेशनल में आप किन किन बंदों को इन्वॉल्व करेंगे। फटाफट एग्जाम, फटाफट रिप्लाई दो। प्रोफेशनल फी जो है वो कलेक्शन कौन करते हैं, कौन कौन कलेक्ट करते हैं प्रोफेशनल फी? और ओके ओके रक्षा, वेरी गुड बेटा। बिजनेस होल्डर। राकेश, प्रोफेशनल फीस बिजनेस होल्डर कलेक्ट करते हैं बेटा। डॉक्टर, वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट जो मैं पूछ रही हूँ वो है, देखिए मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मेलिटीज है वो हमेशा मतलब कुछ पर्सन जो है वो बिजनेस में उनको फॉलो करनी पड़ती है। चाहे आप लीगल फॉर्मेलिटीज मान लीजिए, या बहुत सारी ऐसी अपनी बहुत सारी रूल रेगुलेशन इस तरीके का होता है। अपूर्वा, वेरी गुड। मेडिकल डॉक्टर अपन कह सकते हैं, प्रोफेशन वाले होते हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तीनों में से सबसे ज्यादा, मतलब अपन कह सकते हैं थोड़ा बहुत मान लो, या थोड़ा बहुत जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो किनको कंप्लीट करनी पड़ती है? बिजनेसमैन को, प्रोफेशन जो बंदा है उनको, या फिर एम्प्लॉयमेंट, तीनों में से लीगल फॉर्मेलिटीज। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड बेटा, बिजनेसमैन, वेरी गुड। देखिए, ये जो फटाफट जो रिप्लाई आ रहे हैं ना, ये खुद के माइंड सेट से ही आ रहे हैं, इधर उधर से नहीं आते। फिर 2 मिनट बाद ही इधर उधर से आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि ये कहते हैं कि कैपिटल की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस में नहीं है? बिजनेस में नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है? कैपिटल रिक्वायरमेंट, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो सबसे पहले कौन रिप्लाई देते हैं। वेरी गुड, फटाफट रिप्लाई दो सारे के सारे स्टूडेंट। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रोहित। सुधीर, प्रोफेशन में आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा क्या? सीए वाले जो अलग से अपना ऑफिस कंडक्ट करके बैठे रहते हैं, उनको क्या पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? डॉक्टर जो अलग से क्लिनिक स्टार्ट करता है, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? अच्छा, इन्होंने कह रहे प्रोफेसर। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कहा है ऊपर। तो क्या है, ये एक साथ जब चैट बॉक्स में आता है ना, तो ऊपर नीचे सारे मैसेजेस वो हो जाते हैं।
सुधीर बिल्कुल सही है बेटा, एम्प्लॉयमेंट। ये आई थिंक आगे पीछे आपके मैसेजेस है ना वो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। अपूर्वा ठीक है, रक्षा ठीक है। तोशी क्या आप प्रोफेशन कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा है नो कैपिटल रिक्वायर्ड। बिल्कुल भी। सबसे ज्यादा ये रहता है कि आप जब एम्प्लॉयमेंट है तो आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं, किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ रहेगा? बहुत ही मामूली, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। वरना कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगा, क्योंकि आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो, तो वो एक्टिविटीज में आपको कभी भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं रह सकता। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछे, ये बताइए, मैंने आपको कहा था कि सीएसआर, तो सीएसआर के बारे में मैंने क्या बताया था? एनी स्टूडेंट? सीएसआर, और कोई भी एक एग्जांपल जो आपके माइंड में आ रहा हो सीएसआर को लेके। वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड सुधीर, बहुत अच्छा एग्जांपल। शॉर्ट में रिप्लाई दे दीजिए आप, है ना, आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग में आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम का आपका रह जाता है। वेरी गुड रक्षा, मेडिकल फैसिलिटी। आप शॉर्ट में टाइप कर देना, कर दो तो मुझे आइडिया हो जाता है, ठीक है। आप कंप्लीट जो है वो नहीं लिखे। फटाफट फटाफट। इम्प्रूविंग लेबर पॉलिसी, ओके अपूर्वा। और इतने सारे जो फटाफट में चैटिंग में तो बहुत ज्यादा शो हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग कर रहे हैं, सॉरी। अब ये बताइए आपकी मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, राकेश कह रहे रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, ओके। आप ये बताइए कि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था और कितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया था? फटाफट, ये तो बहुत ही इजी है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग, और कितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया था इसमें? 25 सितंबर, ओके। और कितने सेक्टर्स? अच्छा, जितने डेट को ये स्टार्टिंग हुआ था ना, उतने ही सेक्टर इन्वॉल्व हुए थे बेटा। 25 ही सेक्टर इन्वॉल्व करे गए थे इसके अंदर। वेरी गुड अश्मित, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अपूर्वा। It's- ठीक है। अभी ये बताइए कि एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बहुत ही सबसे इजी, आई थिंक सिर्फ पॉइंट आप बताएंगे फटाफट।
वो भी बहुत ही शॉर्ट में आप मेंशन करेंगे, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बहुत ही इजी है। and profit, public welfare, okay, profit, very good. इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी गुड, ये बहुत ही इजी रहा है, बिल्कुल सही है। अनसर्टेनिटी, बिल्कुल सही है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जिसको लैक ऑफ नॉलेज भी बोला गया है। डेवलपमेंट, फॉर इंक्रीजिंग रेपुटेशन, जिसको अपन गुडविल कह रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कहा है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वगैरह इंक्रीज होना अपना। अब ये बताइए, एनी टू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एनी टू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिल्कुल सही है, इनोवेशन। एनी टू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये तो मैंने बहुत ही बार आपको बताया है। एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस या मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस भी जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, दो तीन चीजें तो बहुत ही इजी है अपने लिए। इनोवेशन, इनोवेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये तो आई थिंक पॉइंट है वो बहुत ही, दो पॉइंट, दो तो इसके अंदर बहुत ही इजी है कि प्रॉफिट अर्न करना और इनोवेशन, ठीक है, जिसको अपन सीएसआर वगैरह में भी इन्वॉल्व करते हैं। और मार्केट स्टैंडिंग हुआ, स्टैंडिंग, अर्निंग प्रॉफिट, वेरी गुड। अब ये बताइए कि असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, मैंने इंडस्ट्री वर्ड यूज किया था मैंने, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करेंगे कि सेकेंडरी में करेंगे? असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री प्राइमरी की सेकेंडरी? असेंबलिंग को किस में इन्वॉल्व करेंगे, प्राइमरी की सेकेंडरी? फटाफट। ओके, ओके, वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड रोहित, ओके, वेरी गुड। अब जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करी गई थी, प्राइमरी या सेकेंडरी? जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक, ओके रोहित, चलो याद तो है, पढ़ाई हुई है, मतलब थोड़ी बहुत तो हुई है, ठीक है। और बिजनेस रिस्क को कितने उस पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, बिजनेस रिस्क को आप कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? लास्ट क्वेश्चन है ये, बिजनेस रिस्क को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? ये तीन चार, ये थ्री फोर, ये फोर नाम भी बताओ, ये जो जो कह रहे हैं ना कि मैम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो आप बताइए कि फोर क्या क्या है, और थ्री कहाँ से पढ़ाई आपने? नहीं, बेसिकली जैसे मैंने, वो ठीक है, वो तो आगे आएगा, जैसे मैंने ये नहीं बोला था कि मैम दो ही तरीके का, मैंने ये कहा था कि बच्चों दो ही तरीके के होते हैं, ठीक है, ये तो कॉज है, कॉज नहीं, मैंने बोला है बिजनेस रिस्क को आप कॉज की बात करी नहीं है, बिल्कुल स्पेकुलेटिव की बात करी है, प्योर रिस्क की, बिल्कुल सही है, कि सिर्फ प्रिया ने सबसे पहले बोला है कि मैम दो ही रिस्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो भूलो मत, कंफ्यूजिंग नहीं होना अपने को, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए सबने, बहुत ही एक्टिवली आप सबने रिप्लाई दिया है, इट मीन्स स्टडी आपकी हो रही है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, देखो कॉज है वो अलग है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अलग रहेंगे, ऑब्जेक्ट अलग रहेंगे, जो अपने मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए वो अलग है, नेगेटिव वगैरह अलग आते हैं अपने, तो इन पॉइंट्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को, कि भाई कॉज है वो क्या कॉज रही है,
बिजनेस रिस्क के कॉज की किन किन कारणों से होते हैं, तो उसमें अपन ने इन्वॉल्व करा था कि कुछ नेचुरल हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक हो सकते हैं, और ये था अपना बिजनेस रिस्क। बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव, दूसरा है अपना प्योर। तो उसमें ये कहा है प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं, प्योर में ओनली लॉस ही होगा, जैसे स्ट्राइक वगैरह की कंडीशन आती है, या फिर बहुत सारी बिजनेस में लॉस वगैरह अपने को हो जाते हैं। ये सब चीजें जब देखते हैं तो वो होता है सिर्फ प्योर। तो वो ठीक है। वेरी गुड, सबने एक्चुअली बहुत ही अच्छे तरीके से सभी रिप्लाई दिए हैं, जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे रिप्लाई किया है। वेरी गुड, समझ तो रहे हो मतलब। ठीक है, पढ़ाई हो रही है मतलब। पढ़ाई तो क्या, नोट्स वगैरह बना लिए आपने जितने मैंने भेजे थे, 2-3 पेजेस, 4 पेजेस, आई थिंक। कितने पेजेस मैंने भेजे थे आपको पहले? देखिए मैं बताती हूँ। 6 पेजेस मैंने अभी तक ऑलरेडी मैं भेज चुकी हूँ आपको। तो किन किन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाए वो अभी कंप्लीट करो इन नोट्स को, एक साथ बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। और जैसे ही आप लिखेंगे ना, तो आपको ये रहेगा, एक बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरी बार आप उसको रिटर्न में खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे। और मेरा जो हैंड राइटिंग वगैरह है उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? समझ पा रहे हो जो मैं लिख के भेज रही हूँ? अभी आई थिंक सर हैं वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें जो भी अपना यहाँ पे